दिव्य जागृति में आपका स्वागत है। आज हम एक रोचक कहानी की खोज कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ का जन्म कैसे हुआ। भगवान जगन्नाथ भगवान कृष्ण के एक रूप हैं, जिन्हें ओडिशा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर में उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विशेष रूप से पूजा जाता है। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि उनका स्वरूप कृष्ण या विष्णु के किसी अन्य रूप से अलग है। आइए भगवान जगन्नाथ के जन्म और उनके अनोखे रूप के पीछे की आकर्षक कहानियों और किंवदंतियों पर चर्चा करें। हमारी कहानी राजा इंद्रद्युम्न से शुरू होती है, जो एक महान शासक और भगवान विष्णु के महान भक्त थे। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के लिए एक मंदिर बनवाना चाहते थे और एक आदर्श मूर्ति की तलाश कर रहे थे। उन्होंने नीलाचल पर्वत, आधुनिक ओडिशा के जंगलों में पूजे जाने वाले एक रहस्यमय देवता के बारे में सुना। इस देवता को भगवान विष्णु का एक अनूठा स्वयंभू रूप कहा जाता था। अपने सपने में दिव्य निर्देशों का पालन करते हुए इंद्रद्युम्न और उनके साथी जंगल में पहुँचे, लेकिन किनारे के पास समुद्र में केवल लकड़ी का एक अजीब टुकड़ा तैरता हुआ मिला। उन्हें शायद ही पता था कि यह पवित्र लकड़ी भगवान जगन्नाथ के जन्म की नींव बनेगी। विद्यापति को पता चला कि बिस्वाबसु ने नील माधव के स्थान को गुप्त रखा था और एक सुदूर जंगल में मूर्ति की पूजा की थी। विद्यापति ने उन्हें मूर्ति का स्थान बताने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन बिस्वाबसु हिचकिचा रहे थे। बहुत विनती करने के बाद बिस्वाबसु आखिरकार मान गए, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि मूर्ति के स्थान पर ले जाने पर विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी। रास्ते में विद्यापति ने चतुराई से रास्ते में सरसों के बीज बिखेर दिए। उम्मीद है कि वे बाद में अंकुरित होंगे और नील माधव के रास्ते को चिह्नित करेंगे। नील माधव की पूजा करने के बाद विद्यापति राजा इंद्रद्युम्न के पास लौट आए और उन्हें सरसों के पौधों के साथ वापस ले गए। हालांकि जब राजा इंद्रद्युम्न जंगल में पहुंचे तो उन्हें यह देखकर बहुत दुख हुआ कि नीला माधव गायब हो गया है। किंवदंती के अनुसार भगवान विष्णु ने स्वयं नीला माधव को गायब कर दिया था, क्योंकि पुरी में उनकी पूजा के लिए अन्य योजनाएं थीं। तब एक दैवज्ञ ने इंद्रद्युम्न को बताया कि वह भगवान विष्णु को एक दिव्य लट्ठे या दारू के रूप में पाएंगे, जो ओडिशा के तट पर पुरी में बहकर आएगा। इस भविष्यवाणी से उत्साहित होकर राजा इंद्रद्युम्न इस पवित्र लट्ठे के आने का इंतजार करने के लिए पुरी के लिए रवाना हुए। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, पुरी के तट पर एक विशाल दिव्य लकड़ी दिखाई दी। यह लकड़ी कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, यह दिव्य ऊर्जा से भरपूर थी। राजा इंद्रद्युम्न और पुरी के लोग आश्चर्यचकित थे और उन्होंने इस पवित्र लकड़ी में भगवान विष्णु की शक्तिशाली उपस्थिति महसूस की। राजा ने इस लकड़ी से मूर्तियां बनाने के लिए कुशल कारीगरों की मदद ली, लेकिन हर कारीगर ने कोशिश की, लेकिन यह असंभव था, क्योंकि लकड़ी को छूते ही औजार टूट जाते थे। अंत में एक बूढ़ा रहस्यमय मूर्तिकार प्रकट हुआ और उसने एक शर्त पर मूर्तियां बनाने की पेशकश की। उसे बिना किसी रुकावट के 21 दिनों तक पूरी तरह से मौन रहकर अकेले काम करना होगा। राजा इंद्रद्युम्न इस बात को लेकर उलझन में थे कि इस लकड़ी से देवता की मूर्ति कैसे बनाई जाए। उन्होंने बहुत प्रार्थना की और जल्द ही एक दिव्य कारपेंटर प्रकट हुए, जिन्होंने खुद को देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा के रूप में पहचाना।
विश्वकर्मा एक शर्त पर मूर्ति बनाने के लिए सहमत हुए, उन्हें बिना किसी रुकावट के पूरी तरह से एकांत में काम करना होगा। राजा सहमत हो गए और विश्वकर्मा ने बंद दरवाजों के पीछे अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन कई दिनों की चुप्पी के बाद जिज्ञासु रानी चिंतित हो गई। चेतावनियों के बावजूद उन्होंने विश्वकर्मा के काम में बाधा डालते हुए दरवाजा खोल दिया। उस समय देवता अधूरा था, फिर भी दिव्य प्रकाश कमरे में भर गया और उन्होंने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप को देखा। भगवान जगन्नाथ का रूप काफी अनोखा है। आम देवताओं से अलग उनकी बड़ी गोल आंखें, बेलनाकार शरीर और हाथ पैर नहीं हैं। ऐसा क्यों है? एक व्याख्या यह है कि यह अधूरा रूप जीवन और ब्रह्मांड के दिव्य रहस्य का प्रतिनिधित्व करता है। बिना नक्काशी वाला शरीर और अंगों की कमी इस बात का प्रतीक है कि भगवान रूप और आकार से परे हैं। कई लोगों का मानना है कि जगन्नाथ का अनोखा रूप इस बात की याद दिलाता है कि दिव्यता शारीरिक विशेषताओं तक सीमित नहीं है। यह लोगों को दिखावे से परे देखने और आध्यात्मिक संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। जगन्नाथ के रूप में लोग भगवान कृष्ण को देखते हैं, जबकि उनके भाई बलभद्र, जिन्हें बलराम के नाम से भी जाना जाता है, और बहन सुभद्रा उनके साथी हैं। जगन्नाथ को अक्सर कृष्ण के सार्वभौमिक रूप की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जो सभी प्राणियों को प्रेम और करुणा से जोड़ता है। इस तरह पुरी में भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति दिव्य भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करती है, कृष्ण, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा, जो एक करीबी रिश्ता साझा करते हैं और पारिवारिक एकता और प्रेम का प्रतीक हैं। भगवान कृष्ण के हृदय के बारे में एक विशेष किंवदंती है। ऐसा माना जाता है कि जब कृष्ण ने अपना सांसारिक रूप त्याग दिया, तो उनका हृदय मानवता के प्रति उनके अमर प्रेम का प्रतीक बनकर रह गया। जगन्नाथ की कहानी में इस दिव्य हृदय को मूर्ति के भीतर रखा गया है, जो कृष्ण की शाश्वत उपस्थिति का प्रतीक है। नवकालेबर उत्सव के दौरान जब जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की नई मूर्तियां बनाई जाती हैं, तो एक पवित्र अनुष्ठान होता है, जिसमें हृदय जैसे अवशेष को नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। यह प्राचीन अनुष्ठान कृष्ण के प्रेम की निरंतर उपस्थिति को दर्शाता है। हर साल भगवान जगन्नाथ का अपने भक्तों के प्रति प्रेम भव्य रथ यात्रा उत्सव के दौरान मनाया जाता है। यह उत्सव जगन्नाथ की अपने मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक की यात्रा को दर्शाता है, जो कृष्ण की वृंदावन यात्रा और सभी भक्तों के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है। हजारों लोग विशाल रथों को खींचते हुए इकट्ठा होते हैं और अपने बीच जगन्नाथ की उपस्थिति महसूस करते हैं। रथ यात्रा हमें याद दिलाती है कि भगवान जगन्नाथ मंदिर तक ही सीमित नहीं हैं। वे सभी मानवता से जुड़ने, सीमाओं को पार करने और सभी को अपने दिव्य आलिंगन में स्वागत करने के लिए यहाँ हैं। भगवान जगन्नाथ का जन्म दिव्यता की असीम प्रकृति की याद दिलाता है। वे एक अद्वितीय देवता हैं, जिन्हें दिव्य लकड़ी से बनाया गया है, जिनमें पारंपरिक विशेषताएं नहीं हैं, जो इस बात का प्रतीक हैं कि भगवान हर रूप में मौजूद हैं, चाहे वे दृश्यमान हो या अदृश्य। भक्तों को लगता है कि जगन्नाथ जाति, पंथ या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी को स्वीकार करने के लिए यहाँ हैं। आज की दुनिया में भगवान जगन्नाथ की कहानी आशा और आश्वासन देती है
कि भगवान हमेशा हमारे साथ एक प्रेमपूर्ण दयालु रूप में हैं, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो भगवान जगन्नाथ का जन्म कैसे हुआ? राजा इंद्रद्युम्न की भक्ति, दिव्य बढ़े विश्वकर्मा की शिल्पकला और कृष्ण के हृदय के रहस्यों के माध्यम से जगन्नाथ न केवल एक मूर्ति के रूप में बल्कि दिव्य प्रेम के प्रतीक के रूप में अस्तित्व में आए, जो समय और स्थान से परे हैं। भगवान जगन्नाथ केवल एक मूर्ति नहीं है, वे कृष्ण के प्रेम, विष्णु के ज्ञान और सभी सृष्टि की एकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी जन्म कथा और उपस्थिति हमें दिखावे से परे देखने और हर जगह मौजूद दिव्य रहस्य को अपनाने की याद दिलाती है। डिवाइन अवेकनिंग देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप और कौन सी कहानियां सुनना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट में बताएं और हम साथ मिलकर और भी दिव्य कहानियां सुनेंगे।